Heartiest welcome to our chief and a very warm welcome to our annual day celebration. श्रीराज आज इधर please offer the bouquet to the chief guest, sir. देखिए सर इधर मैम देखिए इस वाले पे Please गढ़वा सातों नवग्रह के एनुअल डे फंक्शन वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर हमारी विधानसभा अजगरा से विभिन्न कोनों से आए हुए हमारे इस विद्यालय के सारे बच्चे, उनके अभिभावक, उनके माता पिता, हमारी बहनें, हमारी देवियों, इस कॉलेज को एक ऐसी जगह पर स्थापित करने का श्रेय जिसको प्राप्त हुआ है जहां पर कह सकते हैं कि बहुत सुदूर, जहां पर सड़कों का भी अभाव है और उसके बावजूद भी बच्चों की संख्या में कमी नहीं है। ऐसे हमारे ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल ने अपने वार्षिक समारोह का आयोजन किया और इस अवसर पर छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक टी राम जी एवं हंसराज विश्वकर्मा जी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य पूजा पांडे ने स्वागत किया और विद्यालय के प्रबंधक रमेश सिंह जी थे। सर, आज आप ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में शामिल हुए हैं अतिथि के तौर पर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना हूँ, साथ साथ ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल के मैनेजर अपने आदरणीय रमेश सिंह को भी बधाई देना चाहता हूँ। वो हम लोगों को आमंत्रित किया, हम लोगों ने यहाँ आए। कहना यही है कि ये जो एनुअल फंक्शन होता है हर भी किसी भी विद्यालय का, संस्था का, तो उसका एक साल का रिजल्ट रिपोर्ट जो होती है हर क्षेत्र में, मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, बच्चों का प्रोग्रेस कैसा है, टीचर कौन सा कितना मतलब अच्छा प्रोग्रेस किया, ये सब लेकर अपने कला, विज्ञान, संस्कृति सारे चीज़ को लेकर एक साल जो होता है ये बहुत अच्छा है। मैं विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ के सभी टीचर, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि इस विद्यालय का नाम देश विदेश में इस पढ़ कर निकले। और जैसे लोगों का नाम हम लोग ले रहे हैं आज, कहाँ कहाँ से लोग पढ़ के निकले हैं दक्षिणांचल में, तो उसी तरह से हमारे यहाँ के भी लोगों का, बच्चों का भी यही भविष्य बने। सर, जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते का स्थिति बहुत ही डैमेज है निश्चित तौर तीनों पर सदियों में। अगर देखा जाए जाड़ा जो गर्मी है, बरसात है, उस वक्त अगर बरसात होती है तो बच्चों को आने जाने में कितनी परेशानियां झेलना पड़ता है। तो उस
परेशानियों को दूर करने के लिए एकदम निश्चित दूर करेंगे, बनाएंगे, बनवाएंगे। अब देखिए डेट इसमें नहीं दिया जाता है, लेकिन बनवा देंगे, ये पक्का। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि इसको बनवा देंगे। सर काम अगर तेजी होती तो तुरंत बन गया होता, लेकिन काम धीमा होता है तो सर समय लगता है, ऐसा क्यों? चलिए बन जाएगा, विद्यालय के बच्चों के लिए बन जाएगा, बनवा देंगे। रमेश कुमार सिंह, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल प्रबंधक, जो स्थित रामपुर गढ़वा में पड़ता है, सातों महुआ के पास। सर आज आपके विद्यालय में किस प्रकार का प्रोग्राम है? हमारी जब स्थापना हुई थी तो इसी डेट में हुई थी। आज 22 दिसंबर है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 22 दिसंबर को ही एनुअल फंक्शन के रूप में रंगारंग कार्यक्रम मनाते हैं। तो सर यहाँ पर बच्चों के लिए एजुकेशन में क्या फैसिलिटी है? यहाँ पे बच्चों के लिए नृत्य से लेकर के पढ़ाई से लेकर के कंप्यूटर की सुविधा, स्मार्ट क्लास और खेल कूद, करीब जितनी भी सुविधाएं बच्चों को दी जा सकती हैं सब दी जाती हैं। वीक जो बच्चे हैं पढ़ने में, हाँ, उनके लिए क्या प्रावधान है? कुछ अलग से क्लासेस हैं या फिर उनके लिए हमारे यहाँ के जो टीचर हैं अलग समय ले करके उनको एक अलग रूट पे लेके चलते हैं कि वो मैंने 0 पीरियड एक चलता है, जिसमें बच्चे क्या नाम है अपना टीचर्स उनके ऊपर विशेष ध्यान देती हैं। विशेष तौर पर आज के दौर में देखा जाता है कि बच्चों पर एजुकेशन का अतिरिक्त भार रहता है, जैसे होमवर्क वगैरह है बहुत अधिक हो जाता है, तो प्रेशर में होते हैं बच्चे, तो उसको आपके विद्यालय नहीं, हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर भार नहीं देता। छोटे बच्चों का जहाँ तक बात होती है, हम लोग अपने स्कूल में ही वो कार्यक्रम करवाना माने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा लोड हम लोग बच्चों को, चाहे बड़े हों चाहे छोटे, हम लोग किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा लोड नहीं देते हैं। आज के जनरेशन में मोबाइल एक बच्चों के लिए खतरनाक टूल्स बनता जा रहा है, वो एजुकेशन के दौरान मोबाइल के लत में पड़ते जा रहे हैं। देखिए मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे अगर उससे पढ़ना चाहें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके शिक्षा में उनका बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सहयोग कर सकती है। जैसे साइंस से रिलेटेड हो गया या म्यूजिक से रिलेटेड हो गया या किसी भी सब्जेक्ट में, मैंने अगर उनको मोबाइल से अगर कुछ भी अगर ग्रहण करना है तो कर सकते हैं। उसमें कुछ कमियां भी हैं जो मैंने गलत बच्चे हैं या क्या नाम है जो नहीं मैंने उसका गलत यूज कर रहे हैं, उनके लिए ख़राब है, और नहीं तो सबके लिए तो अच्छी चीज़ है। बच्चों के देख रेख को लेकर के गार्जियन को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? बस केवल हम यही कहना चाहेंगे कि जितना हम लोग समय बच्चों के ऊपर देते हैं उससे ज़्यादा गार्जियन का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों के ऊपर रहन सहन से लेकर के पढ़ाई से लेकर ध्यान दें। इसलिए कि हमारे पास तो बच्चे क्या नाम है 4 घंटे के लिए ही आते हैं, उसमें से भी हम हर सब्जेक्ट हमको पढ़ाना रहता है। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, तो हम लोग एक पीरियड 40 मिनट का ही दे सकते हैं। लेकिन बच्चे तो घर पे 12 घंटा रहते हैं, 18 घंटा रहते हैं। अगर गार्जियन अगर चाहे तो 8-10 घंटा उसमें समय निकाल करके उसमें 2-3 घंटा ही बच्चे के ऊपर समय दे, तो उनके लिए भी, बच्चे के लिए भी, उनके भविष्य के लिए भी, सबके लिए वो एक माने अच्छी चीज़ हो सकती है। एक अंतिम सवाल सर, क्या कोई वीकर क्लास से बच्चा है तो उनके लिए कुछ छूट है फीस वगैरह में? अगर कोई ऐसी सुविधाएं हो तो कितने बच्चों को मिलता है? वैसे हमारे स्कूल में CBSE हम लोगों का स्कूल मान्यता प्राप्त है इंटर तक। ऐसी कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे भाई बहन अगर 2 बच्चे हैं या माने अपाहिज हैं, उनके लिए हम लोग क्या नाम है, जैसे भाई बहन है तो 25% देते हैं। 3 बच्चे हैं अगर भाई बहन हैं तो हम लोग एक बच्चे का फ्री कर देते हैं फीस। और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जो विकलांग है या माने कुछ कमज़ोर है, आर्थिक रूप से उनका परिवार भी कमज़ोर है, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि अपने जो स्ट्रक्चर है फीस का उसमें 50% के ऊपर उनको रिलैक्सेशन दे सके। ठीक है सर। ठीक है। मैं पूजा पांडे, यही बनारस के पास में ही, यहीं पर गांव है मेरा, स्कूल के पास में ही, और वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल। किस तरह का कार्यक्रम था?
टुडे इट इज़ अ कल्चरल प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल, और इसमें हर तरह के प्रोग्राम हमने कोशिश की है, जैसे कि स्वच्छता अभियान हुआ, या देशभक्ति हुई, या हमारे देश के विभिन्न त्यौहार हो गए, रंगारंग यानी मतलब कई तरह के नृत्य, कई तरह तरह के त्यौहार, अनेकता में एकता, सारी चीज़ों को, अभी सामने क्रिसमस है तो कुछ क्रिसमस थीम पर हर चीज़ को हम लोगों ने इंक्लूड करने की कोशिश की है अपने प्रोग्राम में, सारी थीम्स को। What is benefit of annual function for student? Benefit of annual function for student is that they get the opportunities to show their talents. What is the talents behind them? There some students have played the role of Bhagat Singh. तो जिसके अंदर किसी के अंदर कोई भाई नृत्य की कोई कैपेबिलिटी होती है, कोई नाटक में अच्छा होता है, तो बस अपनी अपनी प्रतिभाएं वो लोग इसके थ्रू सब लोगों के सामने आ सकती है। स्टेज फियर हटता है, स्टेज में बच्चों को जाने का मौका मिलता है, और आगे भविष्य के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कि हम स्टेज पे अपनी प्रस्तुति कर सकें, और ये जो स्टेज का भय है वो कम हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल है, वार्षिक उत्सव रहा, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में एक CBSE का विद्यालय इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा बच्चों को शिक्षा दे रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र के लगभग 30 गाँव के यहाँ पर विद्यार्थी छात्र छात्राएँ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और अच्छी शिक्षा जहाँ मिलती है वहाँ पर ऑटोमेटिकली अभिभावक लोग आकर्षित होते हैं और अपने बच्चों को वहाँ भेजने की कोशिश करते हैं, और वैसा इस विद्यालय में भी हमें देखने को मिला है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा पड़ता है। देखिए, संस्कृति हमारी धरोहर है, संस्कृति से ही समाज की परिकल्पना की जा सकती है, एक अच्छे समाज का विकास हो सकता है। और संस्कृति से आपस में जिस प्रकार से संस्कृति में इन्होंने हर तरह के, चाहे वो अपना हिंदू त्यौहार रहा हो या मुस्लिम त्यौहार रहा हो, सभी पर इन्होंने जो कंपोजिशन किया था संगीत और नाटक का, वो बहुत अच्छा था। इससे जाहिर होता है कि एक सामंजस्य बैठाकर सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने का इस विद्यालय ने प्रयास किया है। छोटे बच्चों के ऊपर आज मोबाइल का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों बातें हैं। एक तो बुरा प्रभाव इसलिए पड़ रहा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नहीं देखना चाहिए और बच्चे प्राय देखते हैं। दूसरा ये है कि बच्चों को इससे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है, बहुत सी चीज़ें बच्चे सीखते हैं जो कदाचित माँ बाप या स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। अगर देखा जाए विधायक जी के जिस रास्ते से आप आए, तीनों मौसम में छोटे छोटे बच्चों को आने में असुविधाएं होती हैं, तो कब ये रास्ता बनेगा? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने इस विद्यालय में आने के पहले ही देखा कि यहाँ पर पहुँचने के लिए अभी तक कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है, और बच्चों को निश्चित रूप से बरसात के दिनों में दिक्कत होती होगी। इसका हमने संज्ञान लिया है, यथाशीघ्र इस पर भी हम कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों के सुधार के लिए गार्जियन को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों के सुधार के लिए गार्जियंस को हमारी जो सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं और हमारी संस्कृति है, वो माँ बाप को भी बच्चों को सिखाना चाहिए। केवल विद्यालय के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, और माँ बाप जहाँ पर इन सब कामों में अपने बच्चों की संस्कृति और संस्कार को बढ़ावा देते हैं, निश्चित रूप से वो बच्चे आगे बढ़कर भी मेधावी होते हैं और देश में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है इस देश को आगे बढ़ाने में। Mr. Hansraj Vishwakarma, Member of Legislative Assembly.